हेलो स्टूडेंट्स, इस वाले वीडियो में करेंगे हम आर डी शर्मा क्लास 10 चैप्टर नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 1 है इसका, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड देयर कोफिशिएंट्स। तो अगर आपको ये इसका बेसिक इंट्रोडक्शन करना है तो मेरे ही चैनल पर इस चैप्टर का एनसीईआरटी का सॉल्यूशन है, आप वो जाके देख सकते हैं। अब हमने इसमें सभी क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं किया आर डी शर्मा के इस क्वेश्चन में, हमने उनको छोड़ दिया है जो एनसीईआरटी में गिवन थे, लेकिन ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ तो इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये जो हमारा लास्ट नंबर है ये वाला, ये इस फॉर्म में लिखे हुए हमें इक्वेशन मिल गई है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, तो हमें इसके कांस्टेंट टर्म के ऐसे फैक्टर करने हैं जिसको प्लस या माइनस करने पर हमारा कितना आ जाए, 2√2 आ जाए। तो हमें ये नंबर दिया हुआ है 6, हम इसके फैक्टर करेंगे तो इस 6 के फैक्टर कर सकते हैं 2 × 3, इससे आगे हम इसके फैक्टर नहीं कर सकते। अब इसको प्लस या माइनस करने पर हमें क्या लेके आना है, ये 2√2 लेके आना है। तो देखो बात हो रही है 2√2 की, तो इसके फैक्टर हो सकते हैं। अब देखो अगर मैं 2 को 2 × 3 है और मैं 2 को लिखूंगा √2 × √2 और ×3 लिख दूंगा तो भी इसके 6 ही फैक्टर बन 6 ही जाएगा। 2 √2 कितना बन जाएगा 2, और 2 3 हो जाएगा हमारा 6। तो हमें इसी को तोड़ना है। अब देखो अगर मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ 3 √2 और दूसरा हो जाएगा √2, तो भी इनको मल्टीप्लाई करने पे 6 ही आ रहा है। देखो √2 2 बन जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा। अब देखो 3√2 में से एक रूट निकल जाएगा तो क्या बचेगा, देखो यहाँ समझाता हूँ। 3 √2 माइनस √2 निकाल देंगे तो 2 √2 ही बचेगा। ठीक है, तो हमारे दोनों फैक्टर क्या है, ये दोनों है। तो इसको करते हैं सॉल्व। कुछ नहीं है, पहले वाले टर्म को बिल्कुल ऐसे लिखना है, लास्ट वाले को ऐसे लिखना है। कैसे टूटेगा ये, अब ये प्लस में है तो पहला हो जाएगा हमारा प्लस 3 √2 माइनस √2, एक्स लगा दो एक्स लगा दो। ठीक है, कुछ नहीं करना। अब देखो ये जो पहले हमारे दो टर्म है इनमें से एक्स को बाहर निकालो। जब एक्स बाहर निकलेगा तो क्या बचेगा, +3 √2, एक्स बाहर जा चुका है। यहाँ आ जाएगा माइनस √2 को ले रहा हूँ मैं बाहर, अंदर क्या बचेगा एक्स। ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ माइनस को ले लिया था तो ये माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर प्लस बन जाएगा। देखो क्योंकि इसे मल्टीप्लाई करेंगे ना तो √2 × एक्स क्या हो जाएगा, माइनस √2 एक्स ही बन जाएगा। फिर यहाँ क्या ले रहा हूँ मैं, प्लस ले रहा हूँ, माइनस प्लस माइनस ही आने वाला है। लेकिन यहाँ क्या बनेगा हमारा 3 √2 बनेगा, क्योंकि √2 कितना बन जाएगा 2 और 2 3 6, तो हमारे फैक्टर बिल्कुल ठीक बन गए। इसका मतलब क्या, देखो ये x + 3 √2 x + 3 √2 दोनों सेम है, तो इनमें से एक को लिख लेंगे। ठीक है, अब इसको लिख लेंगे x और ये -√2 लिख लेंगे। अब हमें क्या करना है, जीरोस फाइंड करने थे। जीरोस फाइंड करने का क्या मतलब है, हम इसको जीरो से कंपेयर करेंगे। तो हमारा एक है x + 3 √2 = 0 ले लो, तो x = क्या हो जाएगा, ये वहां जाएगा -3 √2। ये कितना आ जाएगा, x -√2 = 0, तो x कितना आ जाएगा √2। तो ये हमारे जीरोस आ गए। अब उसने क्या कहा था, इनको वेरीफाई करना है, तो हम क्या बताएंगे, सम ऑफ जीरोस वो होता है हमारा -b/a। अब सम ऑफ जीरोस क्या मतलब, क्या -b, तो हमारा देखो मैंने बताया ना स्टैंडर्ड फॉर्म हमारी ये होती है। तो x के साथ जो होता है वो हमारा a होता है, और x के साथ जो होता है वो हमारा b होता है, और c जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है वो हमारा कांस्टेंट टर्म होता है। तो अब ये -b/a का क्या मतलब है, ये हमारा -b ये यानी कि -2 √2, और a इसके साथ कुछ भी नहीं है तो 1 लगा सकते हैं, और जो कि लगाने से लगाओ चाहे मत लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये आ जाएगा -2 √2। ठीक है, माइनस कहाँ से आया, क्योंकि -b/a होता है और ये पॉजिटिव था तो हमने इतना लिखा था इसको। ठीक है, फिर माइनस लगा दिया, कहाँ से, यहाँ से। अब हमें क्या करना है, इसको वेरीफाई करना है कि ये ठीक भी है कि नहीं, तो वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई में एक हमारे पास है -3 √2, सम कर रहे हैं तो प्लस करेंगे √2। अब देखो √2 ठीक है, तो दोनों क्या है, सेम सेम से ही है। ठीक है, तो देखो प्लस ये माइनस प्लस माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 3 में से एक जाएगा तो क्या बचेगा, 2 √2 बचेगा। निशान किसका आएगा, माइनस का। देखो हो गया वेरीफाई। ठीक है, ये हो गया हमारा वेरीफाई। अब हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वो क्या होता है हमारा, c
बाई ए। अब देखो सी क्या है हमारे पास, सी है हमारे पास ये -6 और यहाँ पर है 1, तो ये हो जाएगा -6/1 आ जाएगा। अब देखो यहाँ लिखेंगे हम -6/1, जिसको हम सिर्फ -6 भी लिख सकते हैं। प्रोडक्ट वेरीफाई करते हैं। देखो वेरीफाई कैसे करेंगे, वेरीफाई करेंगे तो कितना आएगा, ये देखो एक था हमारे पास, देखो हमने ये इन दोनों को ढूंढा था ना भाई, देखो हमारे एक ये 0 है और एक ये 0 है, तो -3/√2 इंटू में क्या करेंगे √2, फिर से √2 बन जाएगा, और ये इसको 3 से मल्टीप्लाई करा दो, ये माइनस यहाँ आ जाएगा, 3 × 2 = 6 माइनस का 6। अब देखो आप ये वेरीफाई हो गए, ठीक है, हमारा जो आंसर था वो वेरीफाई हो गया, हेंस वेरीफाइड। ठीक है, बस। अब देखते हैं हम सेकंड पार्ट है इसका, ठीक है, ये बुक में कुछ दूसरा ही पार्ट दिया हुआ है, ये बुक में 6 पार्ट है। तो देखो इसमें यहाँ लास्ट में x दिया हुआ है, तो उसको सॉल्व कर सकते हैं हम आसानी से। कैसे, देखो x² लगाया, माइनस इसको अंदर पहुँचा दो, √3x, और 1 × x मतलब x, प्लस में √3। तो अब देखो अब ये ऐसा बन गया, तो इसमें क्या है, हमें कुछ भी करना नहीं है, इन दोनों में से कॉमन निकाल लो। क्या निकलेगा यहाँ से कॉमन, x निकलेगा, तो ये हो जाएगा x माइनस √3। यहाँ से हम क्या निकालेंगे, माइनस का 1, ठीक है। अब देखो, और यहाँ देखो यहाँ गलती होगी, ये माइनस था ना, तो ये वाला क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा x, बाहर निकालेंगे तो हो जाएगा x माइनस √3। ये माइनस आ गया बाहर, तो हमने क्या लिया यहाँ पर, इसको माइनस बनाना ना, तो -1 ले लेते हैं बाहर। क्या बन जाएगा, अब ये पॉजिटिव x हो जाएगा और माइनस √3 हो जाएगा। अब देखो अभी दोनों सेम सेम हो गए माइनस बाहर निकालने से, क्योंकि -1 की मल्टीप्लाई जब इससे होगी तो क्या बन जाएगा, माइनस का x, और इससे होगी तो क्या बन जाएगा, प्लस का √3। देखो सेम आ रहा है, तो अभी क्या हो जाएगा, x -1, ये एक हो गया, दूसरा आ जाएगा x माइनस √3, ठीक है। अब ये 2 आ गए, अब 0 से कंपेयर कर दो, x -1 = 0, तो ये हो जाएगा x = 1, x माइनस √3 = 0, तो ये हो जाएगा x = आपका √3। तो अब हमें क्या प्रूव करना है कि इनके रिलेशनशिप, ठीक है। तो हम क्या बताएंगे कि सम ऑफ जो जीरोज हैं वो क्या होते हैं, वो होते हैं -b/a होता है, -b/a। अब देखो इसमें a और b कौन सा है, a हमारा x के साथ कुछ नहीं है तो वो 1 है, b क्या है हमारा, ये पूरा टर्म है, ये पूरा टर्म, ठीक है, ये पूरा टर्म है, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, b माइनस लगा हुआ है। अब देखो ये एक तो माइनस ये है ही, और एक हो जाएगा क्या, ये इस माइनस की वजह से क्या होगा, माइनस का √3, और ये हो जाएगा माइनस का 1, और a कुछ भी नहीं है तो नीचे 1 लगा लो। अब इसकी वजह से क्या होगा, ये बन जाएगा हमारा √3 और प्लस में 1, इतना आ गया। अब देखो हमें क्या करना है, अब इसको वेरीफाई करना है, तो देखो वेरीफाई कैसे करेंगे, वेरीफाई में मैं दोनों का क्या करा रहा हूँ, प्लस करा रहा हूँ। एक है मेरे पास √3 और +1। अब देखो ये √3 भी नहीं है, ये भी रूट में नहीं है, तो ये सिमिलर ना होने की वजह से क्या है, हमारा यही आंसर आ जाएगा। देखो ये सेम आ गया, तो ये हमारे यहाँ से क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। अब क्या होगा हमारा प्रोडक्ट, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, वो क्या होता है हमारा, c/a होता है। तो देखो इस वाली में क्वेश्चन हम बताएंगे, c क्या है हमारे पास, c है हमारे पास √3 और a क्या है 1, तो यहाँ बताएंगे हम √3/1, जिसको हम √3 भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब वेरीफाई कर रहे हैं, वेरीफाई करेंगे तो क्या करेंगे, दोनों जीरोस का क्या करें, प्रोडक्ट करा के देख लेते हैं। इसकी मल्टीप्लाई किससे कराए, देखो एक ये निकला था हमारा क्या 1 और एक √3, दोनों की मल्टीप्लाई कराएंगे ना, √3 इंटू में 1, तो क्या बनेगा, √3 बनेगा। देखो दोनों क्या हो गए, सेम सेम आ गए, तो वेरीफाई हो गया, ठीक है। ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया आपका।